अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, तारीख अरबा जमादी उस्सानी अल्फ अरबामिया अरबा अरबाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। दिसंबर के 28 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 65 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना इबादी, बेशक मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, नहीं है तेरे लिए उनके ऊपर कोई जोर, व कफा बि रब्बिका वकीला, और काफी है तेरा रब कारसाज के तौर पर। यानी इससे पहले जो शैतान इब्लिस के बारे में जो बातें आयत चल रही थी, 2-3 आयतों से जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो तमाम के तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। और उसने कहा कि क्या मैं उसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया है। फिर उसने कहा कि अगरचे कि तूने आदम को मेरे ऊपर बरतरी अता फरमाया है, इज्जत अता फरमाया है, तो अगर तूने मुझे मोहलत दिया क़यामत के वक्त तक, तो मैं इनको, इसकी औलाद को जड़ से ही उखेड़ दूंगा। तो इस तरीके से उसने वादा किया। फिर अल्लाह ताला ने भी कहा कि ठीक है, तू जो कुछ कर सकता है कर ले, उनको जैसे जैसे बहका सकता है बहका ले, और तो अपनी आवाज के जरिए से, अपने कारिंदों के जरिए से जैसे तू इनको कोशिश कर सकता है कर ले। और सिवाय तेरे, यानी, और अल्लाह ताला ने कहा कि जो शैतान जो वादे करता है वो तमाम के तमाम वादे धोखे हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उसको, शैतान को मुखातिब होकर, इब्लिस को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि यकीनन मेरे बंदे उनके ऊपर, यानी मेरे बंदे मतलब क्या है, क्या जो शैतान के बहकावे मांगे वो अल्लाह के बंदे नहीं है, वो भी अल्लाह के ही बंदे हैं, तमाम के तमाम अल्लाह ही के बंदे हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि मेरे हकीकी बंदे, यानी जो सही माने में मेरे बंदगी करने वाले होंगे, उनके ऊपर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, और तेरा रब काफी है कारसाज के तौर पर। तो पता क्या चला, जो सही माने में अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, जो सही माने में अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं, जो अल्लाह को अपना रब जानते हैं और किसी और को उसके साथ शरीक नहीं करते हैं, तो वो यकीनन अल्लाह के हकीकी बंदे हैं। उसके अलावा तो जो नाम निहाद बंदे हैं, अब जितने भी मुशरिकीन है, कुफ्फार है, यहूद और नसारा है, वो सब भी अल्लाह ही के बंदे हैं, अल्लाह ही के मखलूकात है, आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। लेकिन क्या है कि उन लोगों ने अपने हकीकी रब को भूल गए, या इनकार कर दिया, या उसका कुफ्र किया, दूसरों को अपना माबूद समझ बैठे हैं, और उनको शैतान ने बहका दिया, और शैतान के बहकावे में आकर वो फिर तरह तरह की अल्लाह के अलावा दूसरी चीजों की इबादत करते हैं। कहीं पर कुछ तो किसी खुदा को मानते ही नहीं, और कुछ तो किसी और चीज को मानते हैं। तो ये है, तो अल्लाह के जो हकीकी बंदे होंगे, जो अल्लाह को पहचानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ऐसों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तो अब ये फार्मूला हमको पता चल गया है, क्योंकि शैतान तो खुला दुश्मन है, हर इंसान को, बनी आदम को, हर एक को परेशान करना चाहता है। लेकिन अगर हम हकीकी अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, तो फिर हमारे ऊपर शैतान का जोर नहीं चलेगा। तो अब हमारे ऊपर है, हमको कोशिश करनी है कि सही माने में हम अल्लाह के बंदे बन जाएं। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि हम अपनी अपनी क्या कहते हैं कि लिमिटेशंस को, और अपनी पोजीशन है कि हम बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उस बात को जाने, इकरार करे, और अल्लाह जो हमारा रब है उसकी भी इज्जत को, उसके मुकाम को पहचाने। हम बंदगी में उसके पूरे उतरे, और अपना रब होने में अल्लाह को पूरी तरीके से उसका रब होने का जो हक है, वो हक उसको पूरा अदा करें। और अल्लाह के अलावा किसी को भी, यानी जो अल्लाह के हुकूक है, यानी अल्लाह को रब जानना, अल्लाह को उस अच्छे अस्मा व सिफात है उनमें उसको अक्ता जानना, अकेला जानना, उसके सिवा कोई और उसमें नहीं है। और उसी तरीके से इबादत के तमाम अक़साम, जो इबादत के शक्लें हो सकती है, रोज़ा है, ज़कात है, और नमाज है, रुकू है, सजदा है, तवाफ़ है, ये और इसके अलावा जितनी शक्लें इबादत की हो सकती हैं, वो तमाम की तमाम इबादत की शक्लें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं करेंगे। और अगर किसी के और के लिए कर लिया तो फिर शिर्क करने वाले हो जाएंगे, और इस सूरत में फिर हम अल्लाह के हकीकी बंदे नहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक माने में
गारंटी भी दे दिया है कि जो अल्लाह का सच्चा बंदा होगा उस पर तो शैतान का जोर नहीं चलेगा, और ये कि तेरा रब काफ़ी है कारसाज के तौर पर। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपने हकीकी बंदों की हिफाजत करने के लिए शैतान के शर से काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने हमको जो सो रहनुमाई फरमाई, रहबरी फरमाई कि जहाँ कहीं भी जो सो शैतान का हमला हो सकता था हमको हमारी रहनुमाई फरमा दी। जैसे कि कहा ना कि जब कभी तुम कुरान को पढ़ने लगो तो शैतान के शर से अल्लाह के पनाह में आ जाया करो। क्यों कि कुरान की तिलावत एक बहुत बड़ी इबादत है, और जब कुरान की इबादत तिलावत करके तुम सब माने और मफहूम समझने की कोशिश करोगे, और अगर वहां पर शैतान तुमको हावी हो गया, भटका दिया, तो कुछ का कुछ समझ लोगे, और हो सकता है इस रहनुमाई और रहबरी की किताब से इंसान गुमराह हो जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला की पनाह में आ जाए शैतान के शर से, तो फिर अब जो सो शैतान और इंसान के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। अब अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेता है। उसी तरीके से घर के अंदर जब दाखिल होते हो तो जो सो बिस्मिल्लाह करके सलाम करके दाखिल होना, और जो दुआ है वो पढ़ के जाना, तो पता क्या चला घर में। उसी तरह से घर से बाहर जब निकलते हैं तो घर से बाहर निकलने की जो दुआ है वो दुआ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, इस तरीके से पढ़ के निकलना। फिर उसी तरीके से जो गंदी जगहें हो सकती है, जहां पर शयातीन और जिन्नात वगैरह जो बुरे जिन्नात हो सकते हैं, वहां पर जब दाखिल होने लगो, खास तौर पे बैतुल खला जो हमाम और टॉयलेट जो होता है उसमें, क्योंकि अक्सर जो बुरे खबीस जिन्नात होते हैं, जो शयातीन जिसको हम कहते हैं, उनके रहने की जगह है वहां पर। तो उनके शर से पनाह हासिल करने के लिए हमको दुआएं सिखा दी गई हैं। तो इस तरीके से जहां भी जो शैतान के हरबे हो सकते थे, उसके हमले हो सकते थे, उससे बचने का, उससे बचाव के तमाम तदबीरें और जो जरूरी हिफाजत की जो अस्कार हो सकते थे, वो कुरान में और हदीसों में उसका जिक्र कर दिया गया। तो अब इंसानों को चाहिए कि उनका एहतमाम करे, सुबह और शाम की जो दुआएं हैं और मखसूस वक्त में जो मखसूस दुआएं हैं उनको खुद भी याद करे, बच्चों को याद दिलाए। और इसी तरीके से हम बच्चों को भी जो सो जब घर से बाहर निकल रहे हो या शाम के टाइम जब बच्चों को, छोटे बच्चों को खास तौर पे जब सुला रहे हो, तो उनके ऊपर आयतल कुर्सी और इस तरीके से कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, इस तरीके के जो सो कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरे पढ़कर दम करें ताकि उनको जो सो शैतान के शर से बच सके। तो इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने हमको जो कुरान में जो रहबरी फरमाई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अस्कार के जरिए से हमको बताया, उन तमाम की हिफाजत करें तो फिर शैतान का जोर और उसका हमला हम पर नहीं हो सकता है। रब्बुकुमुल लज़ी, तुम्हारा रब वो जो के युजज़ी लकुमुल फुल्का, चलाता है तुम्हें कश्तियों में, फिल बहरी, दरिया में, लितबतगु मिन फज़लिही, ताकि तुम उसके फजल को तलाश कर सको। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, बेशक वो है तुम पर बहुत ज्यादा मेहरबान। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी निशानियों में से कुछ निशानियों का जिक्र करना शुरू कर रहे हैं। बेशक तुम्हारा रब तुम्हें जो सो चलाता है कश्तियों में, समंदरों में, यानी जब तुमको सफर करने की जरूरत पड़ती है समंदरों में, तो तुमको जो सो कश्तियों के जरिए से तुमको सफर करवाता है ताकि तुम उसके फजल को तलाश कर सको। बेशक वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, यानी बंदों पर, अपने बंदों पर बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। व इज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु, फिर जब तुम्हें पहुंचती है कोई तकलीफ, फिल बहरी, दरिया में, ज़ल्ला मन तदऊना, गुम हो जाते हैं जिनको तुम पुकारते हो, इल्ला इय्याहु, सिवाय उसी के, फलम्मा नज्जाकुम, फिर जब तुम्हें वो नजात दे देता है, इला बर्री, खुश्की की तरफ, जमीन की तरफ, तुम एराज करने लग जाते हो, वकानल इंसानु कफूरा, और है इंसान बड़ा ही नाशुक्रा। यानी इससे पहले आयत में अल्लाह ताला ने एहसास दिला दिया, बतला दिया कि अल्लाह ही है जो तुमको समंदरों में जो सो कश्तियों के जरिए से सफर करवाता है, और जिसके जरिए से तुम अल्लाह के फजल को तलाश करते हो, और बेशक तुम्हारा रब तुम्हारे लिए बहुत मेहरबान है। तो याद रखे, जो कश्तियों में सफर करना और कश्तियों में सफर करके जो सो एक बड़े बड़े दूर दूर के सफ़र करके जाना, और उसमें जो सो बहुत ज़्यादा इंसान भी सफ़र करते हैं, और बहुत ज़्यादा माल जो तिजारत का माल होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है जिसके ज़रिए से जो सो इंसान बहुत आगे तरक्की करता है, उसकी माशियत सही होती है। तो ये फजल को जिक्र कर फिर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि जब तुम
अब यानी समंदरों का सफर कराने की तुमको मौका देना और सहूलत देना, ये अल्लाह का फजल है। और जब तुम समंदरों का सफर करने लगते हो तो जब तुम्हें जो सो वहां पर कोई मुसीबत पहुंच जाती है, और वो मुसीबत क्या है कि जोरदार जो सो हवाएं चलने लगती हैं और अतराफ से मौजें घिर जाती हैं, मौजों में तुम घिर जाते हो, उस वक्त में तुमसे वो तमाम गुम हो जाते हैं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। यानी वो तमाम माबूदाने बातिला जिनको तुम दुनिया में समझते थे कि हमारी मदद करेंगे, हमारा फायदा देंगे, वो तमाम तुमसे गुम हो जाते हैं सिवाय उसके। और जब वो जो सो तुम्हें बचा लेता है और तुमको जो सो खुशकी पर ले आता है, यानी जमीन पर ले आता है, तो तुम एराज करने लगते हो और इंसान है ही बड़ा नाशुक्रा। तो इससे पहले भी इस तरीके की आयतें अल्लाह ताला ने बयान कर चुका है, बहुत अच्छी तरीके से बयान किया, और खास तौर पे मुशरिकीन मक्का का जो मसला था उसको खोल कर रख दिया। मुशरिकीन मक्का का तरीका क्या था, मुश्किल क्या थी कि वो जब मक्के में होते, यानी जमीन पर होते, इत्मीनान में होते, अमन और अमान में होते, खाने काबा के पास होते, तो उनके पास खाने काबा में उन्होंने 360 बुत रखे हुए थे। हर दिन एक बुत को निकाल के बाहर ले आते और उसकी इबादत करते, और उनसे जब पूछा जाता कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, तो उसकी उन्हीं की उनके उनकी जबान उन्हीं की बात को जो अल्लाह ताला ने कुरान में नकल भी किया, ला नाबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। वो कहते थे कि हम इनकी इबादत नहीं करते सिवा इस गरज और इस मकसद के ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। तो वो क्या समझते थे, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बुनियादी चीज है जिसको हमको समझने की जरूरत है। अगर इस बात को हम समझ लेना तो आजकल का जो मुसलमानों के अंदर जो शिर्क है वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या है, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जब खाने काबा मक्के में होते, अमन अमान में होते, अपने घरों में होते, सुकून में होते, तो उस वक्त में वो खाने काबा में से हर दिन एक बुत को निकाल के ले आते और उसकी इबादत करते। और जब उनसे पूछा जाता कि ये क्यों करते हो, तो कहते कि इसकी इबादत करने में भी हमारा मकसद यही है कि ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। तो उनके गुमान में, उनकी सोच में क्या था कि ये जो बुत है, और बुत किसके हुआ करते थे ये भी समझने की बहुत जरूरत है। आज हमको जो सो दुनिया में ये बावर किया जाता कि भाई वो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का मूर्तियों की पूजा करते थे और हम थोड़ी मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो मतलब क्या है, हमारे जहनों में ऐसी बात डाली जाती है, और वो मूर्तियां जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर हिंदू लोग जिस तरीके से जो सो बेहुदा बेतुक की चीजों की मूर्तियों की जो इबादत करते हैं, ऐसे ही कुछ मूर्तियां हुआ करती थी जिनकी वो इबादत करते थे। इस तरीके से बावर किया जाता। लेकिन सही बुखारी वगैरह में इसकी तफसीलात मौजूद है, वो किन किन की मूर्तियां हुआ करती थी। अगरचे कि उसमें जो सो क्या कहते हैं कि फरिश्तों के नाम से वो कुछ मूर्तियां बना के रखे थे, और जो सो कुछ और चीजों की, लेकिन साथ में जो सो जो दलीलों के साथ जो मौजूद है, बल्कि कुरान में तो जिक्र भी किया है, जो लात, मनात, उज्जा, हुबुल, और जो सो उसी तरीके से दूसरे जो नाम थे उनके, उन तमाम के बुत बना के रखे थे। तो पता क्या चला वो कौन थे, ये तो जो सो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के नेक और बुजुर्ग किस्म के लोग थे। तो उनके कुछ बुत बना के रखे थे उन लोग। उसी तरीके से जो सो और वो बुजुर्गान दीन या जो वली किस्म के लोग थे उन लोगों के बुत थे। और यहाँ तक के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक बुत बना के उन्होंने खाने काबा में रखा था। तो पता क्या चला, एक दिन तो आता था जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुत को भी बाहर लाते थे, रखते थे और उसकी इबादत करते थे। कहीं पर लात की इबादत कर रहे थे, कहीं पर मनात की इबादत कर रहे थे, कहीं पर उज्जा की, कहीं पर किसी की। तो ये सारे के सारे नेक और साले किस्म के लोग थे जो पहली कौमों के, खासतौर पर कौम नूह में जो बुजुर्ग और नेक इबादत गुजार जो लोग थे, उनके बुत बनाकर, उनकी जो मुजस्समे बनाकर रखे थे और उनकी इबादतें करते थे। तो कोई ये ना कहे कि सिर्फ बुतों से मुराद वो आजकल के जो हिंदुओं के पास जो बुत है उस तरीके के नहीं, बल्कि नेक और बुजुर्ग और वली किस्म के जो लोग गुजर चुके हैं उनके बुत। और क्यों करते थे वो, उसके पीछे भी शैतान ने उनको एक फलसफा बताया था, एक लंबी तारीख है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि वो जो सो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, बल्कि अंबिया में से भी उलुल अज़्म मिनर रुसुल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो के अबुल अंबिया जिनको कहा जाता है, उनके बारे में, उनको जो सो उनका भी बुत बना के रखे थे, उनकी भी इबादत करते थे। और मकसद क्या था कि ये सब हमको जो सो अल्लाह के करीब करेंगे, इसी नेक मकसद के खातिर वो जो सो उनकी इबादत करते थे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आई, और यहाँ तक जो सो उनका तरीका और आज के मुसलमानों की अक्सरियत का तरीका दोनों बिल्कुल बराबर है। मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए जो सो बार बार कहता हूँ। तो इस तरीके का अकीदा आज मुसलमानों के अंदर भी है। जब मुसलमान किसी बुजुर्ग और वली के खबर पे जाते हैं, किसी दरगाह पे
जाते हैं, उनकी नजर नियाज करते हैं, उनसे भी जब हम पूछते हैं कि भई ये तुम क्यों करते हो, तो क्या कहते हैं, भई ये अल्लाह के वली है, ये नेक है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, अल्लाह के ये बहुत ज्यादा करीब है, हम बहुत गुनाहगार है, हम जो सो अल्लाह तक डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांग सकते। देखो बोले अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आप बगैर सीढ़ी के थोड़ी चढ़ सकते हैं, आप दुनिया में किसी वजीर के पास जाना है तो क्या डायरेक्ट थोड़ी जा सकते हैं, आपको वसीले और जरिए की जरूरत होती है, आप उसके पीए के पास, उसके सेक्रेटरी के पास जाकर उसके जरिए से जाते हैं। तो इसी तरीके से ये अल्लाह के बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो है हमारा वसीला है, हमारा जरिया है, हम इनको खुश करते हैं, हम इनके पास अपनी बात को रखते हैं, तो ये लोग जो सो हमारी बात को, हमारी जरूरतों को अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो वही चीज जो मुशरिकीन मक्का समझते थे और उनकी फिक्र थी, उनकी ख्वाहिश थी, वही अकीदा, वही सोच, वही फिक्र आज के मुसलमानों की भी है, जो दरगाहों के पास जाते हैं, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की उनकी जो सो इज्जत के नाम पर और उनकी जो सो क्या कहते हैं कि उनका अदब और एहतराम के नाम पर ये तमाम के तमाम। अच्छा, करते क्या है आज के लोग, क्या करते हैं मुसलमान, नजर नियाज करते हैं, उनके खबरों की तवाफ करते हैं, उनके खबरों के सामने सजदे करते हैं, तो ये सारी के सारी जो इबादत के शक्लें हैं वो करते हैं। और मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, मुशरिकीन मक्का भी कुछ इसी तरीके के अमाल करते थे, वो नजर नियाज करते थे, वो अपने जानवरों को जो सो मखसूस करके रखते बुतों के लिए और उनको राजी करने के लिए जानवरों को जो सो ज़िबा करते, और अपने अल्लाह ने जो उनको रिस्क दे रखा था उस रिस्क में से कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो अल्लाह ताला इनको रिस्क देता है उसमें से एक हिस्सा तो अल्लाह के लिए मुकर्रर करते हैं और एक हिस्सा जो सो अपने माबूदों के लिए मुकर्रर करते हैं। तो पता क्या चला, जो अनाज और जो जानवर या जो कुछ अल्लाह ताला उनको रिस्क के तौर पर देता था उसमें से कुछ हिस्सा वो जो सो बुतों के लिए निकालते थे। आज मुसलमान भी ऐसे ही करते हैं, गल्ला रख के जो सो ये फला नियाज के लिए, ये 11वीं के लिए, फला के नजर नियाज के लिए, इस तरीके से कोई जो सो औरतें, पुराने जमाने में औरतें जो सो रोजाना एक मुट्ठी चावल निकाल कर जो सो अलग से रखते थे, और वो पूछे तो कहते थे कि हमको नियाज के लिए है, फला की फातिहा के लिए। तो वही तरीका, वही अमल, वही सब कुछ बराबर, दोनों बराबर चल रहे हैं। मुशरिकीन मक्का और आज के अक्सरियत मुसलमानों की ऐसे ही चल रही है। उसके बाद होता क्या था, जबकि जो सो अब अल्लाह ताला यहाँ पर जो मसला बयान कर रहे हैं वो ये है कि जब इन लोगों को समंदर का सफर करने की जरूरत पड़ती, और मुशरिकीन मक्का जो सो, चूंकि मक्का तो बिल्कुल सहरा था और पहाड़ी इलाका था, वहां पर तो कोई दरिया नहीं था, लेकिन जब ये जो सो मुल्क शाम, मुल्क जो सो यमन की तरफ जाते थे, जहां पर वो तिजारत करने के लिए तिजारत का सामान ले जाते, वहां से तिजारत का सामान लाते, तो उनको दरिया का सफर करने की जरूरत पड़ती, और जब दरिया में सफर करते तो तेज हवाएं आती, बड़ी बड़ी मौजें लपट उनके ऊपर आने लगती। उस वक्त का वाकया अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती, कोई तकलीफ आती है दरिया में, तो उनके तमाम माबूदाने बातिला गुम हो जाते, और एक अल्लाह, वही अल्लाह, इसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा सारे माबूदाने बातिला गुम हो जाते, क्योंकि अल्लाह ही हकीकी माबूद है और उसी को पुकारते। खुद कुरान में भी अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कर दिया, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उसको अल्लाह को जो सो खालिस, अपने दीन को खालिस करते हुए पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह को पुकारते। फिर जब अल्लाह ताला उनको नजात दे देता उस मुसीबत और तकलीफ से, वहम युशरिकून, तो वो फिर शिरक करने लगते। यहाँ पर जैसे कहा ना कि जमीन पर हम उनको ले आते, यानी समुद्र में, दरिया में फंस जाते, मौजों में फंस जाते, एक अल्लाह को पुकारते, जब अल्लाह ताला उनको जो सो दरिया से निकाल कर नजात देकर जमीन पर ले आता, तो फिर उसका एराज करने लगते, यानी भूल जाते कि हमने एक अल्लाह को तड़प कर जो सो पुकारा था, फिर जमीन पर आने के बाद दोबारा वही शिरक करना शुरू कर देते। तो ये जो सो मुशरिकीन मक्का का अमल था। अब यहाँ पर मुसलमान, जो आज का जो मुसलमान है, अक्सरियत जो मुसलमानों की है, उनका तरीका थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इससे पहले मामले में तो दोनों बराबर चल रहे थे। अब ये है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जब समंदरों में बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसते, तो तमाम माबूदाने बातिला को छोड़ देते, और उनको अच्छी तरीके से पता होता कि ये सारे के सारे आज हमारा कोई कुछ मदद नहीं कर सकते सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह को पुकारते और अल्लाह उनकी मदद करता। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है, जरा खुद गौर कर लें, हम अपने गिरेबानों में झांक के देख लें, मुसलमानों का हाल क्या है कि उतनी बड़ी मुसीबत, यानी जब जान पे बना है वो तो छोड़ दें, जान पे बनाने से पहले भी जरा सी कोई तकलीफ आती है, जरा सी कोई मुसीबत आती है, बच्चा बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी को रोजगार नहीं लग रहा है, किसी को जो सो कुछ बीमार है, तो फौरन जो सो जो याद आता है हमको क्या है,
वो फलां दरगाह पे चले जाओ, फलां की नियाज कर लो, फलां की नजर कर लो, फलां के लिए मन्नत मान लो, फलां 3 जुमेरात 4 जुमेरात फलां दरगाह पे चले जाओ, ये हो जाएगा। अगर मगर ये वो सब कुछ याद आ जाता है, नहीं याद आता तो सिर्फ अल्लाह। तो आज का मुसलमान का हाल ये है। और दूसरी बात क्या है कि मुसलमान आज के दौर में जो सो हालत क्या है, उन लोग जो सो सुकून और अमन अमान में होते तो क्या करते थे, वो बुतों की इबादत करते थे। लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या है, अमन अमान में होते हैं, सुकून में इत्मीनान में होते हैं, तो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, यानी नमाज भी पढ़ लेंगे, रोजा भी रख लेंगे, अल्लाह की तरफ जो सो अल्लाह की इबादतें करते रहेंगे। लेकिन जरा सी मुसीबत आ गई, थोड़ी सी मुसीबत आ गई, तो अल्लाह को भूल जाते हैं और तमाम माबूदाने बातिला याद आ जाते हैं। वहां पर जितनी मुसीबत आएगी तो किसी को अल्लाह याद नहीं आता है, कहते हैं कि या गौस अल मदद। देखें आज हमारे मुसलमानों का मामला क्या है, थोड़ी सी कोई मुसीबत आ गई, थोड़ी सी कोई तकलीफ आ गई, तो या गौस अल मदद, या अली अल मदद, इस तरीके के नारे लगाते हैं। क्या है इसका माने कि मुसीबत, जरा सी मुसीबत भी आई तो हम ये समझते हैं कि गौस हमारी मदद करेंगे, अली हमारी मदद करेंगे। कितना बड़ा शिरक है, खुल्लम खुल्ला शिरक है। उस जमाने के मुशरिकीन तो जो सो जब उनकी जानों पर बन आती तो उनको जो सो अच्छी तरीके से पता था कि आज हमको जो सो कोई नहीं बचा सकता है सिवाय अल्लाह के। तो आज हमारा हाल क्या है कि थोड़ी थोड़ी मुसीबतों पर हम जो सो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को याद करते हैं, गैरुल्लाह की दुहाई देते हैं, गैरुल्लाह को पुकारते हैं। और ये यहाँ तक कि हमने ये कह दिया कि जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के पल्ले में क्या है। फिर उसी तरीके से कहते हैं कि दरगाहों पर वलियों के खबरों पे कहते हैं कि यहाँ से लोग झोलियां भर भर के जाते हैं कि ये हजरत और ये साहिब खबर जो है किसी को खाली नहीं लौटाते, और क्या कुछ कहते हैं। तो मतलब ये कि सारे के सारे इख्तियारात तमाम के तमाम गैरुल्लाह के पास है, अल्लाह के पास कुछ भी नहीं है। बल्कि लोगों ने कह भी दिया कि अल्लाह के पास वहादत के सिवा क्या है, ले जो कुछ लेना ना हमको ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इस तरीके के गलत अकीदे, इससे साबित ये हुआ, अगर हम इंसाफ के साथ बिना किसी प्रिजुडिस के जो अगर हम गौर करेंगे तो मुशरिकीन मक्का का जो अकीदा था हम मुसलमानों से, जो आज के मुसलमान हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर था। वो कहीं ज्यादा दर्जात में जो सो मुसलमानों से बेहतर थे, इस तरीके से कि जब उनकी जान पे बंद आती तब तो अल्लाह को याद करते, उससे पहले छोटी मोटी मुसीबतें होती तो वो फला फला को उम्मीदों के ये करते। लेकिन आज मुसलमान का मामला क्या है कि छोटी मोटी मुसीबतों में अपने ईमान को बेच रहा होता है और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारता है, गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाता है। तो फिर अल्लाह का अजाब भड़केगा इस मुसलमान पर या अल्लाह की रहमत भड़केगी आएगी, जरा गौर कर ले। अच्छा, मुशरिकीन मक्का इतना सारा सब कुछ करते थे और सिर्फ जब मुसीबत जान पे बनाती तब तब तो अल्लाह ही को पुकारते थे। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको ये नहीं कहा कि ये तो मुसलमान है, ये तो बड़े नेक लोग हैं, ये तो जब मुसीबत आती है तो मुझको ही मेरी तरफ ही पलट के आते हैं। ठीक है, घर में रहते हैं, सुकून में रहते हैं तो उनको पुकार लेते हैं, लेकिन जब हकीकी तौर पर जब मुसीबत आती है तो मुझको ही पुकारते हैं, तो लिहाजा इनको जन्नत में डालना चाहिए। क्या ऐसा किया? कहा नहीं, बल्कि उनके नाम पे तो उनके लिए तो कुफ्फार कह दिया गया, कुफ्फार मक्का कह दिया गया, मुशरिकीन मक्का कहा गया। और उनके साथ जंगें की गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें किया। जंगे बदर में 70 को कत्ल किया गया और 70 जख्मी हुए। किस वजह से? इतना सब कुछ मानने के बाद अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को पुकारते थे, हज और तवाफ भी करते थे, उम्रा भी करते थे, लेकिन अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को पुकारते थे, तो उस वजह से उनको मुशरिक कहा गया। उनके साथ जंगें की गई और उनको कत्ल किया गया। लेकिन आज का मुसलमान उनसे भी ज्यादा बदतर है उसका मामला। छोटी छोटी मुसीबतों पर अपने ईमान को बेच देता है, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारता है। उसके बावजूद भी ये आज का मुसलमान, हम ही मुसलमान है, हमारे सिवा कोई मुसलमान ही नहीं है, और हम ही जन्नत में जाने वाले हैं। हमारे सिवा तमाम गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे औलिया है, ये बुजुर्गान दीन को नहीं मानते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जैसा समझते हैं, इस तरीके के इल्जामात लगाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा कहने के बाद क्या ये अब हम अगर इसी अकीदे पर इंतकाल कर जाएं, इसी अकीदे पर दुनिया से चले जाएं, तो क्या समझते हैं आप? और हम जरा गौर करें, जरा फिक्र करें, कभी तो फिक्र करें, क्योंकि हमको और आपको सबको मरना है, सबको मरना है, सबको खबर में जाना है। खबर से ही, बल्कि मरने से पहले जब सकरातुल मौत का वक्त होता है, उसी वक्त से इंसान को खुद पता चलने लग जाता है कि मेरी अगली मंजिल क्या होने वाली है। तो उस वक्त आने से पहले पहले हम अपना जरा मुहासबा कर लें, जरा देख लें तो सही कि क्या हमारी हालतें हैं, कहाँ पर हम जा रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं,
क्या मुशरिकीन मक्का उतना अच्छा अकीदा रखने के बावजूद भी जब जन्नत में नहीं जा सकते थे, तो क्या हम उनसे बदतर तरीके का अकीदा रखते हैं, बदतर तरीके का रवैया इख्तियार करते हैं, और हम छोटी छोटी बातों पर उठते बैठते या अली या गौस फलां के नारे लगाते हैं, इसके बाद भी हम क्या जन्नत में जा सकते हैं? और अगर हम जन्नत में जा सकते हैं तो फिर वो मुशरिकीन मक्का ने कौन सा बड़ा जुल्म किया था, उनको क्यों जन्नत में नहीं जा सकते हैं? और वो जब जन्नत में जा सकते थे तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उनसे जंगे किया, क्यों उनको मुशरिक और कुफार कहा गया? तो बहरहाल हमारी ख्वाहिशात, हमारी सोच और हमारे बड़ों ने जो हमको ख्वाब दिखा रखा है, हमारे बुरे मौलवियों ने जो हमको गुमराही में डाल रखा है, और हमने अपने बाप दादा से जो कुछ सीखा है उस पर अमल कर रहे हैं, और शैतान ने जो हमको बुरा खुशनुमा करके दिखाया है तमाम शिरकिया काम, उसी में हम मगन रहे, और दुनिया को कमाने से हमको फुर्सत नहीं मिलती है, दुनिया के कारोबार से हमको फुर्सत नहीं मिलती है कि हम अपने अंदर झांक के देख लें, अपने अकीदों का जायजा लें, अपने अमाल का जायजा लें। बस जैसे भेड़ बकरियों की तरह पैदा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मर जा रहे हैं। जो हमारे बाप दादा, हमारे बड़े मर गए, हम भी मरेंगे, हमारे बाद हमारी औलाद भी मरेगी। तो इस तरीके का एक साइकिल जो चल रहा है, क्या यह साइकिल इसी तरीके से चलता रहे, बिना सोचे समझे, बिना गौर व फिक्र करे कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हम ये रास्ता हमको किधर ले जा रहा है? अफसोस की बात है। और इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान में जो सो मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के अहवाल को खोल खोल कर बयान कर रहा है, बार बार बयान कर रहा है, ताकि मुसलमान समझ जाए, गौर कर लें, जांच लें कि देखो उनका अकीदा ये था तो अल्लाह ने उनको छोड़ा नहीं, उनको मुशरिक कहा, उनको कुफार कहा, उनको जहन्नमी कहा। आज हम भी वही अकीदा, बल्कि उससे बदतर और बुरा दर्जे का अकीदा रखते हैं, बुरे अमाल करते हैं, तो फिर हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं? सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से, मुसलमान घराने में पैदा होने की वजह से क्या हम जन्नत में जा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो उन मुशरिकीन और कुफार के नाम भी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान और जो सो पूरे मुसलमान नाम हुआ करते थे, और वो अल्लाह को पुकारते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे, सब कुछ कहते थे। तो फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या है? जब वो जन्नत में नहीं जा सकते तो हम कैसे जन्नत में जा सकते हैं? ये गौर करने की ज़रूरत है। और आज और अब जो हमको ज़िंदगी मिली हुई है, इसमें हम गौर व फिक्र करें, इसमें हम जिंदगी भर कुफ्र और शिर्क और बिदात करते रहें, लेकिन आज अगर हमको एहसास हो गया अपनी गलती और गुनाह का, और आज अगर हम तौबा कर लें, तो यकीन माने अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है, माफ करने वाला है। लेकिन मौत का वक्त आ जाए, मौत के फरिश्ते हमारे सामने आ जाएं, या क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी आ जाए, और उस वक्त में हम चाहेंगे कि तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती है। तो बहरहाल हमको कहने सुनने से ज़्यादा सही माने में हक़ को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए अल्लाह ताला। अफ़ा आमिन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो, अन यख्सिफ़ा बिकुम, कि तुम्हें धसा दे जानिबल बर्री, खुशकी की तरफ, वो युरसिला अलैकुम हासिबा, और भेजे तुम पर पत्थर बरसाने वाली बारिश, सुम्मा ला तजीद, पत्थर बरसाने वाली हवाएं, सुम्मा ला तजीदो लकुम वकीला, फिर तुम ना पाओगे अपने लिए कोई कारसाज। देखें अब अल्लाह ताला कितनी अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं कि चूंकि दरिया के अंदर उन लोगों ने अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पाते थे, और अल्लाह ताला उनको जो सो दरिया से बचाकर जमीन पर ले आता था, और जमीन पर लाने के बाद वो एराज करने लगते, यानी अल्लाह को भूल जाते, फिर अपनी पुरानी हरकत में आ जाते और उसी तरीके से शिर्क करने लग जाते। तो इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये लोग निडर हो चुके हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो इनको जमीन में भी धंसा सकता है, और ये कि जो सो ऐसी तेज हवाएं भेजे जिसके जरिए से पत्थरों की बारिश हो, और याद रखो कि जो सो तुम उसके खिलाफ में कोई कारसाज को नहीं पाते हो। मतलब क्या है कि तुमको एक मर्तबा समंदर में तुम फंस गए थे, तुमने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने तुमको बचा लिया, उसके बाद तुम फिर गए और फिर तुम शिर्क करने लगे। तो तुम ये समझते हो कि समंदर से बच गए, समंदर में ही अल्लाह ताला हमको फंसा सकता था, गर्क कर सकता था, हम तो समंदर से बच के निकल के आ गए, अब तो हम निडर हो गए और हम शिर्क जैसा चाहे करें। तो क्या तुमको ये एहसास नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुमको जो सो जमीन पर भी, जमीन में भी तुमको धंसा सकता है? जिस तरीके से तुमको डर था कि समुंदर के अंदर तुमको गर्क हो सकते थे तो तुमने अल्लाह को पुकारा। तो क्या तुमको ये डर नहीं है कि अगर अल्लाह चाहे तो तुमको जमीन में धंसा दे?
اور کتنے ہی مرتبہ ہوتا ہے زلزلے اور جو سب زمینیں پھٹتی ہیں اور لوگ دھس جاتے ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں ہی دھسا دے، یا پھر جو سو تم پر تیز ہوائیں چلائے جس کے ذریعے سے پتھروں کی بارش ہو، اور یاد رکھو گے تم اپنے اللہ کے مقابلے میں کسی کو کارساز نہیں پاؤ گے۔ امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، این یعیدکم فیہ، کہ وہ تمہیں لے جائے اس میں، یعنی دریا میں، تراتن اخرى، دوسری مرتبہ دوبارہ، فیرسل علیکم خاسفا، پھر وہ بھیجے تمہارے اوپر سخت اور جھونکے، من الريح، ہوا میں سے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کے بدلے جو تم ناشکری کرتے ہو، جو تم اللہ کا کفر کرتے ہو، ثم لا تجد لکم، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے، علینا، ہمارے مقابلے میں، بھی اس پر، طبیعہ، کوئی جو سو تم کو تمہارے بارے میں سوال کرنے والا، یا پیچھے جو سو تمہاری دفاع کرنے والا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ بتایا کہ تم دریا سے جب بچ چکے تو کیا تم کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، یا تیز ہوائیں پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے۔ اب اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو دوبارہ سمندر کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سمندر میں ہی تمہارے لیے خطرہ ہے، سمندر میں ہی تم غرق ہو سکتے ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو ایسے حالت لے آئے، تم کو اس طریقے سے مجبور کرے، یا تمہارے لیے ضروری ہو جائے کہ تم دوبارہ سمندر کا سفر کرنے پر مجبور ہو جاؤ، اور تم دوبارہ جب سفر کرنے پہ سمندر کا مجبور ہو جاؤ گے یا سفر کرنے لگو، تو اس وقت میں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تیز ہوائیں بھیج سکتا ہے جو کہ تم کو ڈوبو دے، اور اس کے بعد میں جو ہے ہم اگر تم کو اس وقت میں ڈبا دیں گے تو تمہارے لیے، تمہارے پیچھے تم کو، تمہاری تائید کرنے والا، تمہاری وکالت کرنے والا، تمہارے نام پر کسی لڑنے والا اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ سے حجت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا کہ یا اللہ تو نے ہمارے فلاں فلاں کو کیوں غرق کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے، پہلی مرتبہ جب سمندر میں تم گئے تھے اور جو سو تم کو جب ڈر لگنا لگا کہ غرق ہو جاؤ گے، تو تم نے اللہ کو پکارا تھا، اس کے بعد بھول گئے، پھر شرک کرنے لگے، اور تو جب تم شرک کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ تم کو چاہے تو تم کو زمین پر بھی تم کو دھسا سکتا ہے، یعنی تمہارے شرک کے عوض میں تم کو سزا کے طور پر زمین میں بھی تم کو ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ نہیں تو تم کو دوبارہ ایسے حالت ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے تم کو سمندر میں دوبارہ سفر کرنے کی ضرورت پڑے، اور یقیناً پڑتی تھی ان کو، اور کرتے تھے۔ تو جب تم کو دوبارہ جب سمندر میں جانا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تم کو اس مرتبہ جو سو سمندر میں پھر آندھیاں آ سکتی ہیں، موجیں آ سکتی ہیں، اور اس میں تم کو غرق کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تم اللہ کو پہچان چکے ہو، ایک اللہ کو خالص اس کو پکارتے ہو، اس کے بعد پھر تم کیوں پھر جاتے ہو، یو ٹرن کیوں مار لیتے ہو تم؟ یعنی ایک بار اللہ کو پکار لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے مصیبت کو دور کر دیا تو تم پھر بے خوف کیوں ہو جاتے ہو، پھر تم ناشکرے اور کفران نعمت کیوں کرنے لگتے ہو؟ تم کو چاہیے کہ پچھلی زندگی میں ٹھیک ہے جو کچھ تم نے شرک کیا، کفر کیا، لیکن جب ان کو ایک مرتبہ احساس ہو گیا کہ اللہ ہی ہے جو ہم کو ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور تم نے اس کو پکارا، اس نے تم کو بچا دیا، تو جب تم کو بچا دیا، تم نے اپنی زندگیوں میں مشاہدہ بھی کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، تو پھر کس غرض سے اور کس منہ سے اور کیوں کر تم دوبارہ پھر جاتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مختلف طریقے سے دلیلیں دے کر بتا رہا ہے۔ تو ان دلیلوں کے ذریعے سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی سمجھے کہ یقیناً ہماری مدد کرنے والا، ہم کو ہر مصیبت اور تکلیف سے بچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جب اللہ ہی ہم کو ہر مصیبت اور تکلیف سے بچا سکتا ہے تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر کسی اور کو کیوں کر پکارے؟ کس ہمت اور کس جرات کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ہمارے لیے ذرا بھی زیبا نہیں دیتا کہ ہم اس طریقے کی ہمت کریں، اللہ ہی کو پہچانیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے حقیقی بندے بن کے رہیں، اور جب ہم اللہ کے حقیقی بندے بن کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور تحقیق ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ، اور ہم نے اسے سوار کیا، سواریاں عطا فرمایا خشکی میں، وَالْبَحْرِ، اور دریا میں، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فضیلت دی، عَلَى كَثِيرٍ، بہت ساروں پر، مما خلقنا تفصیلا، ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے بڑی یعنی بڑا دے کر،
تو پتلا کیا چلا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت بخشی، اور ہم نے ان کو سوار کیا یا ان کے لیے سواریاں مہیا کیا زمین پر بھی اور دریاؤں میں بھی، اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے، اور ہم نے انہیں فضیلت دی اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات پر بہت بڑھا کر۔ تو پتا کیا چلا، اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعام و اکرام کیے، یہاں پر تو چند انعام و اکرام ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ بنی آدم کون ہے؟ ہم اور آپ سب جو آدم کی اولاد ہے سب کو بنی آدم کہا جاتا ہے۔ تو تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً عزت بخشا، اور کیسے عزت بخشا اور کیسے فضیلت دی؟ وہ اس طریقے سے کہ اس کی صورت، شکل اور اس کی اخلاق اور اس کے کردار اور اس کو سوچ اور سمجھ، یہ جو کچھ اس کو جو چیزیں دیا ہے، جو نعمتیں دیا ہے، جو حص جو کہتے ہیں سینسس جو دیا ہے، وہ اور مخلوقات کو نہیں دیا ہے۔ تو اس طریقے سے انسانوں کو فضیلت دیا ہے، ان کو جو سو اعزاز دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سواریاں مقرر کیا ہے، زمین میں سفر کرنے کے لیے اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے گھوڑا ہے، گدھا ہے۔ اس زمانے میں جو سواری ہوتا تھا، اور آج کے زمانے میں نئے نئے طریقے کے جو کار ہے اور ٹو ویلرز ہے اور جو سو جہازیں ہیں، ایروپلینس ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا۔ اسی طریقے سے سمندر کی جو سواری ہے، کشتیاں اس زمانے میں بھی چلا کرتی تھی، آج بھی ہے، بڑے بڑے پانی کے جہاز ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے عقل اور اللہ کے دیے ہوئے ساز و سامان کو استعمال کر کر انسان بناتا ہے۔ اگرچہ کہ انسان بناتا ہے یہ جہاز اور یہ سب کچھ، لیکن کس وجہ سے؟ جو اللہ نے اس کو عقل دیا اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سامان دیا ہے، جو اس میں استعمال ہونے والا سامان ہے، وہ سب کچھ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ تو ان کو استعمال کر کر انسان بناتا ہے، تو در حقیقت میں اللہ کا ہی انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا، تو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمایا، اتنی فضیلت عطا فرمایا، اس کے بعد بھی اگر انسان اللہ کا شکر نہ کرے اور اس کا بندہ حقیقی بندہ نہ بنے، تو پھر اس سے بڑے بدبختی اور کوئی نہیں ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔